कोलकाता में शुक्रवार सुबह 10:10 पर 5.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके करीब 20 सेकंड तक रहे और किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का असर कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और नादिया तक दिखा। इसका केंद्र बांग्लादेश बताया गया, जहां कई इलाकों में कंपन दर्ज किए गए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर हंजुला ने गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बम बनाने के 40 वीडियो भेजे थे। मौलवी इरफान अहमद द्वारा तैयार किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का यह हिस्सा था। जांच एजेंसियों को शक है कि हंजुला एक कोड नेम है, क्योंकि जैश के पोस्टरों में भी हंजुला भैया का नाम देखा गया था। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने अपने विदाई समारोह में कहा है कि वे बौद्ध धर्म मानते हैं, लेकिन स्वयं को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने बताया कि यह भावना उन्हें अपने पिता से मिली, जो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी थे। आज उनका सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्य दिवस है, जबकि जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज केरल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोकने की मांग की गई है। सरकार का कहना है कि दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनाव होने के कारण कर्मचारी कम है और इस समय एसआईआर में जल्दबाजी करना मताधिकार की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। एसआईआर के खिलाफ अब तक 10 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और 12 राज्यों में 99% वोटरों को फॉर्म बांटे जा चुके हैं। गुजरात के गोधरा में शुक्रवार सुबह एक घर में जहरीला धुआं भर जाने से एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। देर रात घर के ग्राउंड फ्लोर पर रखे सोफे में आग लगी और कांच से बंद घर में धुआं बाहर नहीं निकल पाया। मृतकों में कमल भाई दासी, उनकी पत्नी और 2 बेटे शामिल हैं। बड़ा बेटा देव आज अपनी सगाई के लिए निकलने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर आज रवाना हुए। वे जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 3 मुख्य सेशंस में संबोधन देंगे। वे कई विश्व नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। यह मोदी की दक्षिण अफ्रीका की 4थी आधिकारिक यात्रा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार समिट का बॉयकॉट किया है। न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी आज पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने टिप्पणी की कि व्हाइट हाउस में एक कम्युनिस्ट आ रहा है। हालांकि बाद में कहा कि ट्रंप किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हैं। जीत के बाद ममदानी ने शहर की महंगाई और आवास संकट पर चर्चा के लिए खुद बातचीत की पहल की थी। ब्राजील के बेलेम शहर में चल रहे COP30 क्लाइमेट समिट के मुख्य वेन्यू पर आग लग गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। आग लगने के समय भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्हें और भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग संभवतः एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कारण लगी। हालांकि जांच जारी है। चीन ने जापान से आने वाले सभी सी फूड उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद भारतीय सी फूड कंपनियों के शेयरों में तेजी उछाल आया है। तेलंगाना की अवंती फीड्स के शेयर 10% तक बढ़े, जबकि कोस्टल कोऑपरेशन के शेयर 5% चढ़े। चीन अब कंपनी सी फूड जरूरत के लिए भारत की ओर रुख कर रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने अरब सागर में पहला आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की मंजूरी दे दी है। इसका उपयोग समुद्र में तेल खोजने के स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड इस परियोजना को लीड करेगा और 25 तेल कुएं खोदने की योजना बनाई है। ये कदम अमेरिका और ट्रंप के समर्थन के बाद उठाया गया है।